जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। मैं रामायण का पाठ आप तक पहुंचाने जा रही हूं। ज़रूर सुनिएगा। इसको सुनने से मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है, पुण्य मिलता है, सम्मान अच्छा रहता है दिन भर। जय श्री राम, जय श्री राम। भगति पक्ष हठ करी रहयो, दीन महा ऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखहूँ भजन प्रताप। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि असि भगत जानि परिहरहि, केवल यज्ञ हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आउक फिरहि पै लागी। सुनु खगेश हरि भगत बिगाई, जे सुख चाहि आने उपाई। से सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। सुने भुसुंड के वचन भवानी, बोले गरुण हरिष मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुन्यो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लेहूँ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तोहि, कहाहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। कहाहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ज्ञानी भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुने उर्गारि वचन सुख माना, सादर बोल्यों काग सुजाना। भगत ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग वर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नरहि, जो विरक्त मति धीर। ना तो कामी विषयावश, विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नरी नारी विष्णु माया प्रगटे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ न पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भाषौ। मोह न नारी नारी के रूपा, फन्नगारी यह रीति अनूपा। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर भगत पियारी, माया खलु नर्तक की विचारे। भगत ही सुनो कुल रघुराया, ताते ते जो डरपति अति नाया। राम भगत निरूपम निरुपाधि, बसई जासुर सदावादी। ते बिलोक माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचार से सु जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेनि जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। और रहूँ ज्ञान भगति करे, भेद सुनहु सुप्रीन। जो मुनि होई राम पद प्रीत, सदा अभिछीन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई ना जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊँ गोसाई, बांध्यों कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परिगाई, तदपि वृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भये संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तब मोह विषेखी, ग्रंथि टूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुवरई। सती
सातित्व के श्राद्ध धेनु सुहाई, जव हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे सुति कहाँ शुभ धर्म आचारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते तृण रहित चरय सब गाई, भाव बक्ष शिशु पाए विहाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावै, घृत सम जावनु दे जमावै। मुदिता मथय विचार मथानी, दमयाधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ि ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिने करि प्रगट तब कर्म शुभाउलाय, शुभ लाय। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विषाद घृत पाए, चित दिया भरी धरे दृढ़ ममता दिहटी बनाए। तीन अवस्था तीनी गुण, तेहि का पाश तेहि काढ़। तूल तुरुई सवारी पुनि, वाती करे सुगाढ़। जय सिया राम। यही विधि ले सै दीप तेज, ऋषि विज्ञानमय। तहीं जासु समीप जरहि, मादके सलभ सब। सोहम स्मृति वृत खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तम अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिहि तने चितवै नायन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरि सुरि करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तब तहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देख विषय ब्यारी, ते हठि देहि कपट उघारी। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न टूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही यही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि भी विषय रूपी हवा ने वावलिक बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के शाश्वत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत सुंदर, अत्यंत दुष्तर है। वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती है। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाश्चर्याश से संयोग वश कदाचित यह
ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दो धारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से स्मृति सांस्कृतिक जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यात्रा और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शिव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतना को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी जो वो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीप घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि के एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस परिणय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदाय, खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उर माही, गरल सुधा समय अरिहित कोई, तेहि मन बिन सुख पावन कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी, राम भगत मनि उर बस जाके, दुख लब लेस न सपने उताके, चतुर शिरोमणि ते जग माही, से मनि लागत सुज तन गारही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो मनि यद्यपि प्रगट जग हई, राम कृपा बिनु नहीं को उलहई, सुगम उपाय पाई वे केरे, नर हत भाग दे भट भेरे, पावन वर्त वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी,
भव सहित खोजै सो प्राणी, पावै भगति मानि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अब विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढ़ी, भगत मधुरता जाय। विरति चरमयसी, ज्ञान मद लोभ मोहि रूपमार। जाय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। जय सिया राम जय जय सिया राम, पुनि सप्रेम बोले खगुराऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रसन्न ममो कहूँ बखानी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी। सो पक्षे पही कर कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। प्रमानस रोग कहूँ समुदायी, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ वह नीति। कहें संक्षेप कहाँ वह नीति, नर तन सम नहीं कौन उदेहि। जीव चराचर जाचत ते, नरक स्वर्ग अपवर्ग नीशेनी। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहि विषयरत मंद मंद तर, आज किरीच बदले तेले ही। कर ले डारी परस मनि देहि, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज शुभ खगराया। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्षों के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। अपनी खाला तक धड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, और उनके बांधने के लिए अपनी खाल गिजवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्प के शत्रु गणों जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। पर संपदा विनाशी न साही, जिम शशि हति में उपलभ विलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमे इंदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय आगन गिरीशा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। दिग्ज निंद बहु नरक भोग करी, जग जानमयी वशे शरीर धरे। शंकर जी और गुरु जी निंदा करने वालों मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे
वेदों की निंदा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिसने सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान, और उन व्यक्तियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्षा डाह है, खुजली है, वो हर्ष विषाद, गले के रोगों की अधिकता है, गांड कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुखों को देख कर जलना होती है, वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता की कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गाठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ की प्रबल नाशकों को रोग। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृत्ति जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कह लगी कहाँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ये साधि बहु व्याधि पीड़ ही संतत जीव कहू। सो किम शैल समाधि, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। वे जस मुनि कोटि नहीं, रोग जही हरि जान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही विधि सकल जीवे, जग रोगी शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हहि सबके लखी विरल ही पाए। जाने तेजी छी जही कछु पापी, नाश न पावहीं अन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय कानर बापुरे। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जौं हरि भगति बनय संजोगा। दास गुरु वैद्य वचन, विश्वास सजम यह ना विषय कयास। रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान धामति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग नसाही, नहीं था जतन कोट नहीं जाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। जानी तब मन विरऊ गोसाई, जब उर बाल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बढ़ाई नित नाई, विषय आस दुर्बलता उगाई। विमल ज्ञान जल जब सो नाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव्याज सुन सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं
श्रुति पुराण और सब ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछु की पीठ पर भले ही बाल उग कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को फेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचारक चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुमान चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहे। हे सर्प के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी ममता स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आप ने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्रता करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। और जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान कर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर के सुजान भूषण जी बार बार सहर्षित हो रहते हैं, जिनकी महिमा वेदों ने कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है, जिसका ऐसा स्वभाव को कहीं ना सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान की किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उनकी श्री राम जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की व्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और माध्यमिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुषुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरण में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिए। मुझसे इसका प्रयुक्त पाकर उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता, तो मैं आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो आपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से आप संदेश चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुषुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिससे कानों से सुनते ही भव पाप संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निगुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संशय, दम, जप तप और ज्ञान, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वो बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़ कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नित्य में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों में सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उनके धन की 3री गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा सुने से ना कहानी ना कहनी चाहिए, जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीलाओं को मन लगा कर ना सुनते हो, लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नित्य परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, वह यह मोक्ष पद चाहता हो, वह इसी कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए।
हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मलों को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा शास्त्रित जन्म मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुरे से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को अनादर देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। हे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसे परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर जिसको परम गति नहीं पाई। गणिका, अजमिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अवीर, यौवन, किरात, खस, श्रावस, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी ही हैं वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं वे कलयुग में पाप और मन के माल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयाँ भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ 5 कर्तव्य का सच्चा निर्णय जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं।
परम सुंदर सुजान और कृपा निधि तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला श्री हद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शक्ति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरतम मानकर अपने अंतःकरण में अंधकारों को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषावध किया। यह रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह और मलक नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मन सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेषवर शारद, वरन पवन सुत कीरत की, गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ सात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कर वरिज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही यकी। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की, कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, कागभुसुंड की जय, गुरु महेश जय, मुनि भरद्वाज की जय, तुलसी अवधेश कहाऊँ नाथ से दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ से सुरत कराऊँ मोर, बेनी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग नशेनी हरि कथा नरक निवारण हार, राम नाम की डोर से बंधे रहो दिन रैन, कृपा करेंगे श्री राम जी सदा करोगे चैन, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सदा करऊँ कल्याण, जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनी मन लाए, अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाय, रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र जी के पद कमल दबा रहे हनुमान, रामायण उपनिषद भई शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में करहु निरंतर वास, पाप कटे और दुख मिटे लेत राम जी का नाम, पाप कटे और दुख मिटे लेत राम जी का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय